Hello friends, I hope you are doing good. Burger खाओ और IPO लगाओ. Yes, you heard it right. Today we will be talking about Burger King IPO जो कि 2 दिसंबर को ओपन होगा. Will it be a tasty treat for the retail investors? We will know about this in this video. क्योंकि हम करने वाले हैं detailed and comprehensive analysis on its fundamentals, its growth story, क्या हैं इसके financials, along with its the peer comparison. साथ के साथ हम जानेंगे कि जो कि बाकी के ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी क्या कमेंट्री है बर्गर किंग आईपीओ को लेकर, क्या वो राय दे रहे हैं, शुड वी सब्सक्राइब ऑन टू दिस बर्गर किंग आईपीओ, दैट वी विल आल्सो लर्न. सो लेट्स बिगिन without wasting further time so that I can maximize your profits in value investing. So friends, before starting we should also learn about the company profile because हम अगर इन्वेस्ट करना है हमें कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. बर्गर किंग एक अमेरिका कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर फ्लोरिडा यूएसए में है. दिस इज फाउंडेड इन ईयर 1953. बर्गर किंग इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ताकि वो उसको डेवलप कर सकता है, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, एट द सेम टाइम फ्रेंचाइजी भी दे सकता है. सो दिस इज समथिंग अ बिग facilitation that Burger King has got from the government of India, that this company can develop, establish, operate and also can do the franchising. Burger King जैसे जो जो भी लोग बर्गर पसंद करते हैं उन्होंने सर्टनली हुपर तो खाया होगा, एंड दैट्स व्हाट दिस कंपनी इज आल्सो नोन एज द होम ऑफ द हुपर. ये एक पहली कंपनी ऐसी थी जिसने बहुत बड़े बड़े लार्ज वॉल्यूम के बर्गर्स बनाने शुरू करे थे. एट द सेम टाइम ये एक सेकंड लार्जेस्ट फूड बर्गर की कंपनी बन गई है जिसके टोटल ग्लोबल नेटवर्क में देखा जाए तो 18,000 के अराउंड इसके रेस्टोरेंट्स हैं और दैट दे आर ऑपरेटिंग इन मोर देन 100 कंट्रीज. तो यू कैन सी दैट इसका जो पूरा जो सप्लाई चेन है और जो पूरा इसका जो बर्गर किंग का जो कनेक्शन है अक्रॉस द ग्लोब फैला हुआ है. टेक्नोपैक जो एक यहाँ पे एडवाइजरी कंपनी है इंडिया की, उन्होंने बोला कि इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, मीन सबसे जल्दी ये ग्रो करा है बर्गर किंग इन 5 years ऑफ इट्स ऑपरेशंस, जिसने 200 आउटलेट्स खोल दिए विद इन 5 years ऑफ इट्स ऑपरेशंस. तो एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग मूविंग कंपनी है. एज ऑन नवंबर 25th इस कंपनी के पास अराउंड 260 के अराउंड के इसके रेस्टोरेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ वाली सिनेरियो एंड कंडीशन है. सो फ्रेंड्स, दैट वाज द कंपनी प्रोफाइल. अब हम जानते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में. आईपीओ खुलने वाला है 2 दिसंबर को और क्लोज हो जाएगा 4 दिसंबर. एज यूजुअल 3 दिन ही मिलते हैं. इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और इसका प्राइस बैंड रहेगा 59 to 60 रुपीज़. हमें 60 रुपीज़ पे ही लगाना है अगर हमने लगाना है ये आईपीओ जो, और ये लिस्टिंग होगी इसकी बीएसई एंड एनएसई में. रिटेल के ऊपर इट्स ओनली 450 करोड़ के मतलब इशू साइज है जो कि कम है व्हेन इट कम्स टू द अदर आईपीओस, एंड इट विल बी अंडर अ ह्यूज कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दिस आईपीओ. जो भी लोग लगाएंगे आई कैन टेल यू टुडे इटसेल्फ इट विल बी ओवर सब्सक्राइब्ड बिकॉज इसका इशू साइज भी कम है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. एट द सेम टाइम बर्गर किंग इज क्वाइट अ रिनाउंड कंपनी अक्रॉस ग्लोब. इसका अगर आप देखें जो मिनिमम शेयर्स आप बाय कर सकते हैं वो 250 शेयर्स हैं अराउंड फॉर अराउंड 15,000 रुपीज लॉट साइज. मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अराउंड 1,95,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप बाय कर सकते हैं 3,250 शेयर्स. तो ये मैक्सिमम लिमिट है और लोएस्ट लिमिट है 250 शेयर्स की. आपको अलॉटमेंट इसकी 9 दिसंबर को हो जाएगी. रिफंड्स मिल जाएंगे अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है, वो है 10 दिसंबर. डीमैट में आपको क्रेडिट होगा 11 दिसंबर को और 14 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द कमेंट्री ऑफ द अदर ब्रोकरेज हाउसेज कि वो क्या कह रहे हैं. इज देयर अ लिस्टिंग गेन ऑन बर्गर किंग, दैट वी विल ऑल्सो लर्न इन दिस वीडियो. जस्ट अ ब्रश अप अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ. हमें पता होना चाहिए कि लोग ये आईपीओ निकाल क्यों रहे हैं बर्गर किंग. अगर इतनी बड़ी कंपनी है इसने क्यों आईपीओ निकाला है, तो इसका मैंने मेन जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं आपके लिए, दैट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये रीपे करेंगे जो भी इन्होंने बोरिंग्स ले रखी हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. जो उन्होंने ऑलरेडी डेट ले रखा है बैंकों से उसको वो रीपे करेंगे बैंक्स को. एट द सेम टाइम they will also use this money for the general corporate purposes in terms of its future expansion and developments. ये आज जैसे कि आपको मैंने बताया इसके 260 स्टोर्स हैं एज ऑन डेट और ये ग्रो करने वाले हैं बाय नेक्स्ट ईयर ऑल्सो.
ड्यू टू कोविड सिनेरियो इसका थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था बर्गर किंग की आउटलेट्स को खुलने में, बट यस नेक्स्ट ईयर दे हैव अ बिग प्लान्स एंड एज एन थिंग्स इम्प्रूव्स इन टर्म्स ऑफ दिस वैक्सीनेशन ऑफ कोविड, यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ दिखने वाली है बर्गर किंग में। तो दोस्तों आपके सामने अब आ गया है ग्रोथ स्टोरी ऑफ बर्गर किंग। इसमें मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ स्टोर्स दैट इज बीइंग ओपनड एंड ऑपरेटेड इन लास्ट 5 years। 2016 मार्च से लेकर मैंने 2020 तक का मैंने यहाँ पे स्टोर एनालिसिस करा है। अगर आप यहाँ पे टोटल देखें, आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ रहने दे, तो आप टोटल देखें, पहले अराउंड 2016 में 50 स्टोर्स थे जो कि ग्रो हो गए थे 90 स्टोर्स, तो काफी अच्छी ग्रोथ हुई। फिर उसके बाद 130 स्टोर्स इन 2018 एंड 2019 इट जंप टू अराउंड 190 स्टोर्स एंड 2019 में अगर हम देखें बाय मार्च इट रोज टू 260 स्टोर्स और अभी सितंबर 2020 में इसके 261 स्टोर्स हैं। और ये स्लो डाउन तो लाइक यू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिनेरियो, यहाँ पे स्टोर्स को उन्होंने और नहीं खोला, जो ऑलरेडी रनिंग स्टोर्स थे उन पे ही उन्होंने ऑपरेट किया एंड दे कुड टेक द मैक्सिमम efficiency out of those stores, so they have plans to grow further, but इस साल because of covid scenario the growth has not happened in terms of the number of stores opening। आप मुझे पूछेंगे कि ये स्टोर्स खुलने पे इसकी ग्रोथ स्टोरी में क्या मतलब इन्फ्लुएंस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जितने ज्यादा स्टोर्स खुलते हैं उतना ही बड़ा रेवेन्यू ग्रो होगा कंपनी का, और उतना जितना बड़ा रेवेन्यू ग्रो होगा सेम वे इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल प्रॉफिट दैट कंपनी कैन जनरेट। तो जो भी रेस्टोरेंट है, जितने भी चेन्स हैं, उसकी हमें रेवेन्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करनी चाहिए उसके नंबर ऑफ स्टोर से। जितने उसके स्टोर्स हैं उससे उसका अच्छा रेवेन्यू जनरेट होके आता है। चलिए अब हम देखते हैं मार्केट शेयर, और मैं आपको दिखाऊंगा उसका रेवेन्यू का भी कैसे कैसे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। लेफ्ट साइड के आपके पास आ रहा है आउटलेट काउंट और राइट साइड पे है उसका रेवेन्यू। ये जो 56% आपको दिख रहा है ये है अदर्स, जो कि बाकी के रेस्टोरेंट हैं इंडिया में, वो 56% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स को वो काउंट करते हैं। सबसे ज्यादा उसके बाद आते हैं डोमिनोज के विच इज 19%। तो 19% डोमिनोज का है टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स। उसके बाद आते हैं 8% इज सबवे, 7% इज मैकडोनल्ड्स, 6% इज केएफसी एंड 4% इज बर्गर किंग। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो कि रेवेन्यू है 56% जो नंबर ऑफ स्टोर्स है वो 48% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इन द दिस फूड चेन रेस्टोरेंट दे आर जनरेटिंग। डोमिनोज 19% ऑफ द स्टोर्स हैं और उसके जो रेवेन्यू जनरेट करके आ रहा है वो 21% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है। 6% इज सबवे, मैकडोनल्ड इज 11%, 10% इज केएफसी एंड 5% इज बर्गर किंग। तो अगर आप देख पाओ यहाँ पे अगर अच्छी ग्रोथ मैं अगर बताऊं तो केएफसी ने अच्छी ग्रोथ दी है फॉर श्योर। 6% उसके टोटल स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया और उसमें 10% उसका रेवेन्यू है, सो विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ डबल। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर देखूं मैकडोनल्ड्स का, उन्होंने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 7% उसके टोटल स्टोर्स हैं और उसमें जनरेट कर रहे हैं 11% का रेवेन्यू। Burger King on the other hand it's not bad, 4% total number of 4% of the total number of stores generating 5% of the total revenue। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं इतनी जो कंडीशन है बर्गर किंग की इट्स स्टिल डिसेंट, बट व्हेन इट कम्स टू द डोमिनोज इट इज डोमिनोज मैकडोनल्ड्स एंड केएफसी it is still in a comparative mode and I would still say that it has a huge scope of improvement। अगर वो अपने स्टोर्स को ग्रो करता रहेगा बर्गर किंग का सर्टेनली रेवेन्यू पे यहाँ पे ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं पीयर कंपैरिजन के बारे में। जुबिलेंट फूड वर्क्स आपको तो पता ही है, दिस इज अ डोमिनोज। तो ये डोमिनोज की कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स। इसका अगर रेवेन्यू मैं देखता हूँ फाइनेंशियल ईयर 19 में अराउंड 3500 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 3800 करोड़ का है। फॉर श्योर अगर 19% अगर उसका रेवेन्यू है टोटल इंडिया फूड चेन में, तो ऑब्वियसली इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं देखता हूं तो इसका 2019 में अराउंड 17.2 था, जो कि बढ़कर 22.6 का हो गया। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है जुबिलेंट फूड वर्क्स ने। एट द सेम टाइम इसका शेयर प्राइस भी ग्रो करा है, दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। और अगर मैं इसका प्राइस टू सेल्स देखूं तो वो काफी महंगे प्राइस पे एज ऑन डेट अवेलेबल है 8.5 के अराउंड एज कम्पेयर टू इट्स सेल्स। तो इसका थोड़ा सा इसकी जो प्राइस वैल्यू है थोड़ी सी हायर है।
अर्निंग एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड एप्रिसिएशन, उसके बाद देखूं तो 38.7 है ईवी, दैट इज आल्सो गुड, दिस रेशियो इज आल्सो नाइस। अगर मैं वेस्टलाइट डेवलपमेंट की बात करता हूँ, ये है मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स की स्टोरी देखते हैं। 1400 करोड़ से 1550 करोड़ की ग्रोथ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक अच्छा खासा ग्रोथ है 9 to 14%। एंड एट द सेम टाइम इसका जो प्राइस है वो काफी अच्छे रेट पे मिल रहा है, विच इज अराउंड 4.4, एंड इसकी भी एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA इज आल्सो गुड एट अराउंड 31.3। अगर मैं बर्गर किंग की बात करता हूँ, मैं अपर एंड पे देखूंगा अराउंड 16 रुपीज का, अगर मैं इसका प्राइस लेता हूँ, अगर इसका IPO लॉट इशू होता है 60 रुपीज में, तो इसकी ग्रोथ 630 करोड़ से होके बढ़कर 840 करोड़ हो गया है। और इसका अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूं, ये 0.1% कम हुआ है। Only hit is there in the Burger King. I don't know why this hit has happened, but the thing is that what that company is saying, it's primarily because of the COVID. अगर मैं ये बात, अगर मैं बाकी रिटेल पे भी, फूड चेन पे भी जाऊं, तो फिर तो सेम इम्पैक्ट वेस्ट लाइफ पे भी आना चाहिए और जुबलेंट फूड वर्क्स पे भी आना चाहिए। बट यस, Burger King is still not popular the level of Domino's and McDonald's in India as on date, and also because of the number of stores that they have opened in India is huge, और उन्होंने काफी देर पहले एंट्री कर रखी थी इंडिया में। सो दैट इज अ रीजन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम दिख रहा है, और इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, इट इज नॉट एज स्टीप एज व्हाट वी कुड हैव एक्सपेक्टेड। अगर इसका मैं एंटरप्राइज वैल्यू देखो डिवाइडेड बाय इट्स EBITDA, सो दैट इज आल्सो डिसेंट अराउंड 30। तो इसके इतने बुरे फिगर्स नहीं है, इट इज नॉट दैट इट इज इन द नेगेटिव, बट यस, द पोटेंशियल टू द ग्रोथ इज ह्यूज। यहाँ पे हमारे पास बर्गर किंग में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी है। At the same time, when we talk about the Domino's and McDonald's, for sure they will also be growing. But yes, Burger King का जो अगर percent growth होगा, that will be little higher as compared to McDonald's and Domino's. Friends, now we'll be talking about the financials of the company। होती है bottom line of the any organization। इसके हम देखते हैं इसकी जो profit and loss account में इसका क्या है सिनेरियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2018 में था 380 करोड़ के अराउंड, देन इट ग्रोन टू 630 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2019। 2020 में इसका 840 करोड़ की तरफ भागा, विच इज अगेन अ गुड ग्रोथ। अगर हम इसका हाफ ईयरली रिजल्ट देखता हूँ फाइनेंशियल ईयर 21, तो सिर्फ इसका रेवेन्यू एज ऑन डेट है 135 करोड़। तो 135 करोड़ फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21 इज वेरी लो। अगर अब तो लाइक कोविड सिनेरियो हैज इम्प्रूव्ड, अगर मैं इसको 2 से इंस्टेड ऑफ 2, अगर मैं इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, which will not go more than 400 crores if I just tell you about the revenue. So revenue almost would be reduced to 50% from financial year 2020 to financial year 21. When I talk about this operating profit and loss account, over here if you see, यहाँ पे financial year 2018 में 8 crores था, then it grown to 80 crores in 2019, then 104 crores in financial year 2020, और यहाँ पे ये नेगेटिव में -28.7 crores के अराउंड ये नेगेटिव लॉस दिखा रहा है। अगर इसका मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखता हूँ, ये देखिए पिछले 3 सालों में माइनस ही है, -82 करोड़, देन -38 करोड़, देन -72 करोड़, और अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21 में इट्स -116 करोड़। तो ये नेगेटिव में दिखा रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं इसकी पैट की भी बात करता हूँ, तो पैट में भी देखिए फाइनल में माइनस ही है। तो पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने कोई मुनाफा नहीं बनाया है, एंड इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर shareholders to see the negative profit and loss account statements, and this is not a good sign for the retail investors to think upon. But yes, company has certain strategies to build it up for 2021 and 2022 year. They have certain plans that how they will be growing and make this company as a profitable business. चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बाकी ब्रोकरेज हाउस क्या बोल रहे हैं इस IPO के बारे में। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस बोल रहा है कि सब्सक्राइब करो इसको विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मींस अगर आपको लॉन्ग टर्म के आप खिलाड़ी हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। प्रभुदास लीलाधर ने बोला है कि इसको सब्सक्राइब कर लो, अच्छा बर्गर किंग का IPO आया है। एंजल ब्रोकिंग,
इन्होंने भी अपनी देखो टिप्पणी दी है, कमेंट्री करी है एंजल ब्रोकिंग ने, जो कि खुद डिस्काउंट के खुला था। वो बोल रहा है कि सब्सक्राइब करो इसको बिकॉज दे विल इट विल गिव यू द लिस्टिंग गेन्स। तो देखिए एंजल ब्रोकिंग हाउस ने भी इसको ओके करा है। शेर खान ने इसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है एज ऑन डेट, एंड वो अगर आपको पता लग जाएगी विद इन 1 or 2 days कि इसका क्या व्यू है, but they have not given any recommendation as on date, so it's like a flat. So if you ask me, out of total 3, so total 4, so 3 out of 4 has given the go ahead to the Burger King IPO that you can subscribe as a retail investors. So now the big question for us as a retail investor, Burger King, should we subscribe this IPO? Will it be a tasty treat for the retail investors? So what do you think after having gone through the entire presentation? What is your viewpoint? On behalf of value investing and all other seeing the other growth story of Burger King, it is a yes. You should subscribe this IPO, and for sure you will certainly will get the good premium. And at the same time I can tell you grey market में इसका प्रीमियम आज की डेट में चल रहा है 40% टू द वैल्यू ऑफ द शेयर। तो 40% प्रीमियम पे एज ऑन डेट आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये बर्गर किंग का आईपीओ के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी अगर आपको अच्छी लगी है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई होप आप इस वीडियो में काफी नॉलेज गेन कर रही होगी। एट द सेम टाइम प्लीज हेल्प टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि उनका भी अच्छा बेनिफिट हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।